कल के रोजे के बारे में, अरफा के रोज़े की अरफा का रोजा अधूरा तो ही बात। आइंदा कल हमारे हिंदुस्तान के एतबार से अरफा का दिन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं 9वीं ज़िल-हिज्जा का दिन। तो 9वीं ज़िल-हिज्जा के शुरू के चूँकि 10 दिन के रोज़े 9 दिन के रोज़े होते हैं, ज़िल-हिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े, हर दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर, और हर रात की इबादत का सवाब शब-ए क़दर की इबादत के बराबर। और एक रिवायत में लिखा है कि हर दिन के रोज़े से 1 महीने के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 8वीं ज़िल-हिज्जा, आज के दिन जिन लोगों ने रोज़ा रखा उनके 1 साल के गुनाह माफ़। आइंदा कल 9वीं ज़िल-हिज्जा का रोज़ा रखने पर 2 साल के गुनाह माफ़, 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले, यानी रोज़ा रखने के 1 साल पिछले गुनाह माफ़ और 1 साल अगले। तो आइंदा कल जिन माँ बहनों को अल्लाह पाक तौफीक अता फरमावे रोज़ा रखना चाहिए, उसकी मुस्तकिल बातें मैं कहता हूँ, लेकिन चूँकि ये बयान आखिर में था इसलिए मेरे ध्यान से रोज़े का निकल गया। लेकिन अरफा का रोज़ा अभी हमारे पास चांस है, मौका है। अरफा का रोज़ा रखेंगे 2 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा, 1 साल अगले 1 साल पिछले। और एक रिवायत में लिखा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, जिसने अरफा के दिन का रोज़ा रखा अल्लाह पाक उसके 1000 दिन के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस एतबार से तो 3 साल हो गए। तो आइंदा कल अगर किसी को तौफीक होती है तो अरफा का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। और रमज़ान में शब-ए क़दर मिली न मिली पता नहीं होता, लेकिन यहाँ की तो हर रात ज़िल-हिज्जा की शुरू की 10 रातें हर रात शब-ए क़दर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। लेकिन मैंने कहा ना, अब तो हम बहुत कमज़ोर हैं, नेकी कहाँ कर सकते हैं, बस गुनाह से बच जाए इतना ही बहुत है। हदीस शरीफ में लिखा है कि अगर हम ईशा की नमाज़ पढ़ ले हुए, औरतें घर पर पढ़े, मर्द जमात के साथ मस्जिद में पढ़े, तो उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़े तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने की बरकत से और आधी रात इबादत में शुमार हो गई। तो आइंदा कल जिन माँ बहनों को अल्लाह पाक तौफीक अता फरमावे ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। और ईद की रात में, 2 ईदों की रात में जिसने इबादत की, हदीस शरीफ में लिखा है कि उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे, यानी एक एतबार से फितने और फसाद के दिन। और हदीस शरीफ में लिखा है कि ईद की रात को जिसने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, इबादत में रात गुजारी, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हमें इन मुबारक दिनों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। जितनी बातें कही गई है, सुनी गई हैं, अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।